हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके सब्जेक्ट्स और आपके चैप्टर्स और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इंग्लिश बुक हनी ड्यू का ये चैप्टर 4 है, जिसका नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर को हिंदी में ही इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। हालांकि इसके शब्द आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं। आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है, तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लास्ट में आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिलेगी और क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप आराम से अपनी वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। देखिए, हर मंडे को क्या होता था, ऑन हीज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन सॉ दिस वुड ड्रॉप इन एट कालीचर्स इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। यानी कि हर मंडे की बात है, जब विपिन बाबू अपने कहाँ से आते थे, अपने काम से वापस आते थे, उस टाइम पे वो कालीचरण की दुकान में जाया करते थे, जो कि उसके ही न्यू मार्केट थी। और वहाँ से वो क्या लेते थे, बुक्स वगैरह खरीदने के लिए वो जाते थे। वो तरह तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते थे, जैसे कि स्टोरीज़ हो गई, क्राइम स्टोरीज़ हैं, घोस्ट स्टोरीज़ हैं, और थोड़ा थ्रिलर्स, जो थोड़ा सा और थ्रिलर्स यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कहानी। ही हैड टू बाय एट लिस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। अब भाई वो मतलब लगभग आप मान लो कि वो 5 के करीबन बुक्स लिया करते थे, जिसे वो हफ्ते भर में पढ़ते थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। तो भाई वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, और वो उनको ज़्यादा घुलना मिलना किसी के साथ पसंद नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, भाई कुछ फ्रेंड भी थे उनके बस। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उनको ज़्यादा पसंद नहीं था कि आप अपना टाइम इस चीज़ों में बातचीत करने में बर्बाद करना, उसे अच्छा नहीं लगता था। अब भाई ये आज की बात है कि अब वो कालीचरण की दुकान पे थे, तो विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम। तो उन्होंने देखा कि कोई उनको बहुत देर से देखा जा रहा था, तो विपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ। अब भाई पास में ही थे वो अपनी दुकान पे। अब देन ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस मेक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। तो मतलब उनको एक आदमी दिखा, जो कि उसका थोड़ा सा फेस राउंड शेप में था, है ना, थोड़ा सा हम्बल सा लग रहा था दिखने में, थोड़ा सही से था, और उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी। अब वो बोलता है आदमी विपिन बाबू से कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप मुझे पहचान ही नहीं पाए, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था। तो विपिन बाबू उससे पूछते हैं, हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज। अब भाई वो आदमी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया उनकी बात सुन के। वी मीट एवरी डे फॉर अ होल वीक। वो बोलता है कि हम तो भाई पूरे हफ्ते मिला करते थे, मैंने तुम्हारे लिए कार भी अरेंज करी थी। तुम कहाँ गए थे, हुंड्रू फॉल्स गए थे, उसमें बैठकर वो आदमी याद दिलाता है विपिन बाबू को। ठीक है, आप लोग देख सकते हो पिक्चराइज में भी कितने अच्छे से उन्होंने दिखा रखा है। अब वो डेट बताता है कि भाई ये 1958 की बात है, रांची में, और वो अपना नाम बताता है परिमल घोष। तो आप उसका नाम याद रखना। देखिए, स्टोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि आप कैरेक्टर्स के नेम याद रखो, ताकि एग्जाम्स के समय पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। तो वो आदमी अपना नाम परिमल घोष बोलता है। अब विपिन बाबू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं रांची, तो क्वेश्चनिंग मार्क्स के साथ। तो नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो अब उन्हें रियलाइज होता है कि भाई वो तो नहीं थे, और इस आदमी को जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हो रही है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, और वो कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवर टाइम्स बट नेवर मेड इट। वो बोलते हैं कि वो सोच तो रहे थे पर लेकिन वो कभी रांची नहीं गए, है ना। अब वो विपिन बाबू थोड़े स्माइल करते हैं और कहते हैं, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अबे अब वो मैन जो होता है अपनी आईब्रोज को रेज करके बोलता है, बिट हिज टंग एंड सेड। वो बोलता है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी, कौन विपिन चौधरी को नहीं जानता? वो आदमी फिर से बोलता है। अब विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई
आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब विपिन बाबू फिर से भाई बुक शेल्फ्स की तरफ मुड़ते हैं अपनी बुक्स को देखते हुए। अरे तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं तो कभी गया ही नहीं रांची। अब भाई वो आदमी बहुत ज़्यादा हंसता है ना वो। अब देन वो बोलता है कि व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप ये क्या कह रहे हो, है ना। आपको याद नहीं आना चाहिए कि आप कहाँ पे यू हैड अ फॉल इन हिंड्रू, आप हिंड्रू में आए थे एंड कट योर राइट नी, आपके राइट नी में भी चोट लगी हुई थी। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए दवाई लेके आया था, आयोडीन लेके आया था। एंड देन फिर हमने आपकी कार भी फिक्स करी थी, है ना। फिर गो टू नेतरहाट, फिर वहाँ से हम लोग अगले दिन नेतरहाट गए थे। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन, पर लेकिन आप नेतरहाट नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके अभी घुटने में दर्द हो रहा था उस चोट की वजह से। आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो आदमी बोलता है समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, है ना। तो अब भाई वो आदमी परिमल जो घोष होता है वो बोलता है कि आपको एक और जना जानता है कि आप रांची गए थे, और उसका नाम होता है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो आप लोग इसका भी नाम याद रखना, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। परिमल घोष ने बोलता है यू स्टेड इन अ बैंगलो, आप बैंगलो में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल, आपने कहा कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ बावर्ची, आपको पसंद है कि बावर्ची आपका खाना बनाए। तो वहाँ पे मिस्टर मुखर्जी की जो बहन थी वो रुकी थी। You had a big argument about the moon landing, remember? I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? वो बोलता है कि आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत आर्गूमेंट्स वगैरह भी करी थी आपने, और आपके पास एक बुक का थैला भी रहता है जो आप हमेशा अपने पास रखते हो कहीं आते जाते समय। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? परिमल बाबू पूछता भाई। अब विपिन वो बोलता है स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। अब वो अभी भी अपनी बुक्स की तरफ देखे जा रहे थे। विच मंथ इन 58 आर यू टेकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर। अब भाई विपिन बाबू पूछते हैं कि भाई कौन से मंथ में और कहाँ। तो वो बोलता है कि आप अक्टूबर में गए थे। तो विपिन बाबू बोलता है नहीं, मैं अक्टूबर में ऐसी जगह नहीं गया था। आई स्पेंड इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो अपने फ्रेंड के घर गया था, कानपुर में गया था। तो मैं ज़रूर कोई गलती हो रही है, और उसे वो गुड डे बोल के चलते हैं। बट द मैन डिडंट गो, वही वो आदमी तो जाने का ही नहीं नाम ले रहा था। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, अब भाई वो बोलना भी बंद नहीं करता है। Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother and died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. अब भाई वो आदमी फिर से बोलता है कितनी अजीब बात है, आप एक शाम को जो हम लोग चाय पी रहे थे तो आपने मुझे बहुत कुछ बताया। बोलता है आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था, आपके कोई बच्चा नहीं है, आपकी वाइफ की भी डेथ हो गई 10 years अगो, एंड देन आपका एक भाई है जो पागल हो गया है, और आपको भाई रांची के पागल खाने में जाना पसंद नहीं है। अब जब विपिन बाबू को पे कर रहा होता है, विपिन बाबू जब फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप, अब वहाँ से जाने वाला होता है। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव। अब भाई वो आदमी फिर भी उनको देख रहा था। क्या नाम था उसका? परिमल घोष। वो अभी भी उनको ही देखे जा रहा था विपिन बाबू को। विपिन बाबू's car was safely parked in बैटरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। अब भाई वो बैटरम स्ट्रीट यानी जगह का नाम है, वहाँ पे रुकते हैं लाइट हाउस सिनेमा के पास। अपनी कार को रोकते हैं विपिन बाबू। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। अब वो ड्राइवर से पूछता है जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, है ना, तुम जाओ गंगा के पास चलते हैं, वहाँ पे ड्राइव करके चलते हैं, और है ना तुम क्या सीताराम जाओगे? तो ड्राइविंग अप द स्ट्रेंड रोड, वहाँ पे चल ही रहा था। विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब भाई विपिन बाबू को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ बातचीत करने में कितना टाइम खराब करा। एंड ही हैड नेवर बिन टू रांची, वो बोलते थे उसे तो पता ही है कि वो रांची कभी गया ही नहीं था, तो उसके बारे में पूछने सवाल जवाब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब विपिन बाबू ऐसा सोचता है। इट वॉज इनकॉन्सिवेबल
that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. बोलते ये तो बहुत ही अजीब बात है कि अगर मैं 6 से 7 साल पुरानी बातें भूल जाऊँ. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी. और भाई विपिन बाबू की मेमोरी तो बहुत अच्छी है, वो अपने में बोलते हैं. अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड, पर लेकिन उसके बावजूद भी वो सोचे जा रहे थे उस चीज़ के बारे में कि बात क्या है, उसने ऐसा क्यों बोला उससे आके. वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड. वो सोचते हैं कि क्या उनका दिमाग खराब हो गया है, क्या उनकी कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है. बट हाउ कुड दैट बी. पर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है. वो तो अपने काम करते रहते हैं ऑफिस में, और भाई उनके ऑफिस भी बहुत बड़ा है. एंड देन हैड एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. भाई बहुत अच्छी नौकरी है उनकी, बहुत रिस्पॉन्सिबल के साथ करते हैं वो. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, है ना. वो ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत ना हो, कुछ गलती ना हो. पर लेकिन आज ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. एंड येट, लेकिन उन्होंने एक मीटिंग वगैरह भी उन्होंने ज्वाइन करी थी आज, है ना, आधे घंटे के करीबन. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. पर लेकिन उस आदमी को इतना सारे कुछ कैसे पता था, है ना. तो ये विपिन बाबू अपने में सोचते हैं कि इतना कैसे पता था उस आदमी को. ही इवन सीम्स टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. पर लेकिन वो अब उसको तो बहुत सी डिटेल्स भी पता थी, जैसे कि उनके बैग हो गया, उसकी वाइफ के बारे में, उसके भाई के बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. बस गलती क्या कि वो रांची गया था कभी. अब लेकिन ऐसा तो कुछ याद ही नहीं हो रहा था. नॉट अ मिस्टेक, आर डेलिबरेट लाई. उसे लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, वो बोलता है मैं तो पूजा में गया हुआ था कानपुर में अपने दोस्त के वहाँ पे. उसके दोस्त का नाम था हरिदास बागचीज प्लेस, है ना. अब भाई हरिदास बागची उनके दोस्त से जो पूजा हो रही थी कानपुर में, तो वहीं पे विपिन बाबू गए थे उस टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे. भाई उन्हें यही याद था, राष्ट्रीय के बारे में कुछ याद ही नहीं था उनको. अब देन all Vipin Babu had to do was write to no. There was no way of writing to हरिदास. वो बोलते कि मेरे को कुछ लिखना चाहिए, पर ये बोलते नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं हरिदास को लिखने के लिए. विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो. अब भी उन्हें याद आता है कि वो हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ जापान गया हुआ है, कुछ ही हफ्ते हुए हैं. एंड ही डिडेंट हैव हीज एड्रेस, और उनके पास एड्रेस भी नहीं है उसका. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. पर लेकिन अब वो बोलते कि अब उनके पास प्रूफ कहाँ से आएगा. ही वॉज हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडेंट बी रांची. अब वो अभी भी यही सोच रहे थे कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, है ना. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेंसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. अब भाई वहाँ पे जहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी रिवर के पास में, तो भाई विपिन बाबू उस चीज़ को फील कर पा रहे थे. अब देन वो अपने माइंड में फिर से जोर लगाते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं. उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा था वहाँ पे. अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइड्स टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. अब विपिन बाबू ने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेता हूँ. तो वो अपना एक तरफ का जो ट्राउज़र है उसको ऊपर करते हैं और अपने घुटने को देखते हैं. देर वॉज द मार्क्स ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. तो वहाँ पे एक पुराना मार्क्स तो था जो थोड़ा सा पुराने हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वैन द इंजरी एंड ऑकर हैड ऑकर्ड. पर लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है कि कहना कि वो कब लगी थी, है ना, ऐसी घटना क्या हुई थी उनके साथ. Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tries to recall such an incident but couldn't. वो सोचते हैं कि भाई अब उन्हें याद ही नहीं आता कि भाई शायद बचपन में कभी गिरे होंगे जब कट गई होगी. पर लेकिन उन्हें इतना भी याद नहीं आ रहा था कि रांची में शायद उन्हें लगी होगी. Try to recall such an incident. Then Vipin Babu suddenly thought of दिनेश मुखर्जी. अब उन्हें याद आता है कि दिनेश मुखर्जी की भी बात करी थी उस आदमी ने. The man had said that Denise was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. अब उनको याद आया कि उन्होंने दिनेश की बात करी थी, तो क्यों ना मैं उसी से ही पूछ लेता हूँ. The best things and he lived quite near in वैनीनांदम स्ट्रीट. वैनीनांदम स्ट्रीट यानी कि जगह का नाम है, वहाँ पे वो पहुँचते हैं, वहाँ पे वो रहता था. एंड what about going right now? But then if he had really never been to Ranchi,
What would Dinesh thinks if Vipin Babu asks for an confirmation? पर लेकिन अब वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना वहाँ जाऊँ, फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. He would probably conclude विपिन बाबू was going nuts. वो सोचेगा कि मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गया हूँ. नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम. वो बोलते कि नहीं, बहुत ही बुरा है, अजीब लगेगा उससे पूछूं अगर मैं ऐसा, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. And he knew how ruthless Diney's sarcasm could be. And shipping a cold drink in his air conditioned living room, Vipin Babu felt at ease again. Such a nonsense. अब भाई वो अपने रूम में चाय पी रहे थे. अब उसको दोबारा से वो महसूस होता है ये कितना अजीब आदमी था, वो कितना नॉनसेंस था. सच just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. हाँ, बस इसलिए उसके पास कुछ करने के लिए था ही नहीं परिमल घोष के पास, तो वो वहाँ पे आ गया उनको परेशान करने के लिए. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. अब भाई वो अपने बेड पे बैठे हुए थे आराम से अपना डिनर करने के बाद. अब भाई वो अपनी नई बुक पढ़ते हैं और सब उसमें खो जाते हैं. अब अगले दिन इन द ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आउट, सब भी वो घंटे से घंटे ही देखे जा रहे थे कैसे टाइम जा रहा था. प्रीवियस डे इनकाउंटर्स वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर इन हिज माइंड. वही अब उनको वो और चीज़ें याद आ ही जा रही थी बार बार. इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. वो आदमी को इतना सब कुछ पता था विपिन बाबू के बारे में, तो पर लेकिन उन्हें क्यों नहीं याद आ रहा है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. अब उन्होंने डिसाइड करा कि मैं दिनेश मुखर्जी से बात करूँगा. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. अब वो फ़ोन करते हैं, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट्स ऑन हीज फेस वुडंट शो. 2 and 3 5 6 1 6 विपिन बाबू डायल नंबर. भाई उन्होंने दिनेश का नंबर मिलाया. भाई वो बोलता है हेलो, इट इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन है. वो बोलते कि क्या दिनेश है, यहाँ पे मैं हूँ, विपिन हूँ. वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़. है ना. वो बोलते हैं अरे हाँ हाँ क्या बात है. वो पूछता है आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. बोलते हैं कि क्या तुम्हें वो घटना याद है जो 58 में हुई थी. देन 58 व्हाट इंसिडेंट. दिनेश पूछता है कि क्या घटना हुई थी. वे यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर. तुम उस टाइम पे कलकत्ता में थे. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. मुझे तो बस इतना ही पता है. वेट जस्ट अ मिनट. 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. है ना. अब वो बोलता है नहीं चलो मैं चेक करता हूँ. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस. सब कुछ शांत था. विपिन बाबू कुड फील दैट हीज हार्ट बीट हैड गोन अप. अब उसे ऐसा लग रहा था उसके दिल की धड़कनें भाई जा ही रही हैं. ही वॉज स्वेटिंग. उसको बहुत हल्का हल्का पसीना भी आने लगा. बोलता हेलो. देन बोलता यस आई हैव गॉट इट. बोलता मुझे पता चला, मैंने देखा. इट विन आउट ट्विज. बोलता कहाँ. वंस इन फेवरी में हम थे कृष्ण नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग. है ना. अपने भतीजे के वहाँ पे थे. एंड देन व्हाट यू हैड नो अबाउट दिस वन. क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है. द ट्रिप टू रांची. वो बोलता है एंड यू वर देयर टू. तुम रांची में भी थे. दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल दिस सोल्यूशन अबाउट. अब वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता. तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो, जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो, बताओ. नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स. बोलता बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था. अब उसे थैंक्स बोलता है विपिन बाबू. विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड. अब भाई उन्होंने फ़ोन रखा और अपने सर को पकड़ लिया अपने हाथों से. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. उसे लग रहा था उसका जो दिमाग है वो तैरता ही जा रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं हो रहा. एंड देन स्टिल सीम्स टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. भाई ठंडी पड़ी उनकी बॉडी. एंड देयर वर सैंडविचेस इन हीज टिफिन बॉक्स. उनके टिफिन बॉक्स में कुछ सैंडविचेस थे. बट ही डिडंट ईट इट दैम. उन्होंने उसको खाया नहीं. ही हैड लॉस्ट हीज एपिटाइट. यानी कि अब भाई वो बिल्कुल ही खो गई कि ये क्या हुआ उनके साथ में. इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आपको दे रखा है कि आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm.
He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in frill. यानी कि अब क्या था कि जब वो अब लंच टाइम के बाद उसने फील करा कि वो ढंग से अपना काम भी नहीं कर पा रहा है अपने डेस्क पे बैठा बैठा। अब भाई ऐसा 25 सालों में कभी नहीं हुआ था जब से वो काम करता आ रहा है। उसकी एक रेपुटेशन थी, मतलब लोग उसे जानते थे कि वो अपना काम बिना थके करता है और बहुत अच्छे से करता है। पर लेकिन आज उसका हेड बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। अब भाई वो घर वापस आया 2:30 पे एंड बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। अब वो लेट गए अपने बेड में और सब कुछ दोबारा से सोचते हैं कि क्या क्या बातें हुई। Then he knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. यानी कि वो बोलते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि उस टाइम का बस उन्हें एक रांची का ही ट्रिप याद नहीं आ रहा है और बाकी सब उन्हें याद है कि क्या उन्होंने करा। ऐसे तो कोई चोट भी नहीं लगी, अगर चोट लगती तो उनको सब कुछ भूल जाना चाहिए था, पर लेकिन एक ही ट्रिप उन्हें क्यों नहीं याद आ रही है जबकि दूसरे व्यक्ति को इतना कुछ पता है उनके बारे में। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो रांची, वो रांची तो जाना चाहते थे, पर लेकिन टू हैव गॉन देयर डॉन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग। पर लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि अब वो रांची जाना चाहते थे पर लेकिन गए हैं या नहीं गए हैं, वो चीज़ अब उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। अभी 7:30 होता है, देन विपिन बाबू का सर्वेंट बोलता है उनसे कि उनसे मिलने आए हैं, चुन्नी बाबू उनसे मिलने आता है, ठीक है। और देन वो बोलता है कि चुन्नी बाबू कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विपिन बाबू को जो बाबू थे उनको वो जानते थे। अब वो जानते थे कि वो क्यों आया है, क्योंकि चुन्नी लाल जो था उसका बहुत अच्छा दोस्त था स्कूल टाइम से। एंड देन अब उसका जो टाइम है थोड़ा ख़राब चल रहा था, उसकी जॉब वगैरह भी नहीं थी, तो विपिन बाबू जानते थे कि वो शायद कुछ हेल्प वगैरह ही उससे मांगना चाहते हैं। एंड बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, पर लेकिन क्या था कि वो बार बार उनके पास आ ही जाता था। अब बिपिन बाबू उसको बोलते हैं कि सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इज सेवरल वीक्स। वो कहते थे कि मोस्टली उन्होंने चुन्नी बाबू को बहुत टाइम से नहीं देखा, पर लेकिन फिर भी वो कहीं कभी ना कभी उनके पास आ ही जाता था किसी न किसी हेल्प के लिए। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Vipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. There was no harm in asking him. अब भाई जैसे ही सर्वेंट जा रहा था, अब जब भी बाबू को याद आया विपिन बाबू को कि मेरे को एक बार चुन्नी लाल से भी ये पूछ लेना चाहिए, क्या पता उसको उस ट्रिप के बारे में कुछ पता हो, और पूछने में कोई बुराई तो नहीं है। अब वो जल्दी से वो अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। अब चुन्नी लाल जो था वहाँ से जाने ही वाला था, तो विपिन बाबू वो अचानक से वहाँ आते हैं, तो चुन्नी बाबू वहीं पे खड़े हो जाते हैं। अब देन वो जरा सी भी देर नहीं करते और देन वो डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं कि लिसन चुन्नी, है ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी तो मेमोरी बहुत अच्छी है एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, तुम मेरे को बहुत टाइम से जानते आ रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची। जरा सा सोचो और मेरे को ये बताओ कि क्या मैं रांची गया था 58 में। अब चुन्नी बोलता है कि 58, बट वो बोलता है कि इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। देन यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। विपिन बाबू फिर से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। अबे चुन्नी जो है थोड़ा सा हैरान होके बोलता है कि विद वरीज, थोड़ी चिंता के साथ, डू यू मीन यू हैव डाउट, क्या तुम्हें कोई शक है कि तुम वहाँ गए थे। डिड आई गो, फिर से वो पूछता है कि मुझे ढंग से बताओ कि क्या मैं गया था या नहीं गया था। अब चुन्नी एक जगह बैठ जाता है सोफा पे और बिपिन बाबू भी वहीं पे बैठ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बोलता है बिपिन, क्या तुमने कुछ खा वा रखा है, तुमने कुछ ड्रग लिया है। एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रखते हो। ठीक है, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी ना हो पर लेकिन तुम मुझे हर चीज़ को जानते हो, तुम्हें तो बहुत कुछ पता रहता है, इतना कुछ याद रहता है, पर लेकिन तुम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम रांची के बारे में कैसे भूल गए। अब विपिन बाबू क्या होता है, टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। अब फिर उसको वो देखते हैं बड़े अजीब ढंग से कि क्या बात कह दी, विपिन बाबू सोचने लग जाते हैं। देन फिर चुन्नीलाल पूछते हैं
क्या तुम्हें याद है कि मैंने लास्ट टाइम क्या जॉब करी थी? विपिन बाबू बोलते हैं हाँ मुझे याद है, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम कर रहे थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इन वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें इतना याद है पर लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही रांची के लिए तुम्हारी ट्रिप जो थी बुक करी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं स्टेशन पे भी आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था तो मैं इलेक्ट्रिशियन को भी लेके आया था। हैव यू फॉरगटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए? वट एवर इज दैट मैटर विद यू, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? चुन्नीलाल पूछता है। यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें पता है? अब देन वही विपिन बाबू साइटेड एंड शुक हीज हेड, वो अपने सर को घुमाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो गया विपिन बाबू जो होते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, शायद मुझे किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। विपिन बाबू बोलता है शायद ये काम का बोझ है जिस वजह से उनकी मेमोरी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। Doubtless was Vipin's condition which made Chunila leave without mentioning anything about a job. अब वही विपिन बाबू की कंडीशन कुछ खराब सी लग रही थी, इसीलिए अब चुन्नीलाल कुछ कहे बिना ही अपनी जॉब वगैरह के बारे में कुछ कहता नहीं है और वहाँ से चले जाता है। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अब भाई एक फिजिशियन आता है वहाँ पे जिसका नाम था परेश चंद। अब भाई बहुत अच्छी खासी आंखें थी उसकी, बहुत शार्प सी नोज थी उसकी। ही बिकम थॉट फुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। अब भाई वो सोचने लग जाता है कि ये क्या दिक्कत है, जब उसे सुनाई देता है कि ये सब चीज़ें हो रही है विपिन बाबू के साथ। अब विपिन बाबू बोलते हैं कि देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। तुम्हें मेरा इलाज करना ही पड़ेगा, ये कितनी ज़्यादा बेकार सी खतरनाक सी बीमारी जो मुझे हो गई है, तुम्हें समझ आना चाहिए कि मेरे कैसे काम पर असर डाल रही है ये बीमारी। अब डॉक्टर चंदा जो है वो भी अपने सर को क्या करते हैं, हिलाते हैं। अब वो बोलते हैं कि यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी? ही सेड आई हैव नेवर हैड to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. बोलता है कि मेरे साथ मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसा केस सुना है कि ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने कभी ऐसी चीज़ सुनी हो। पर लेकिन मैं तुम्हें इतना सजेस्ट करूँगा कि तुम ज़्यादा काम मत करो। इफ़ इट विल वर्क बट इज़ वर्थ अ ट्राई, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ, पर लेकिन ये तुम्हारे लिए कोई नुकसानदायक बीमारी नहीं है। अब विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंड एक्चुअली मतलब वो चिंतित हो गए, सोचने लग जाते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट डॉक्टर चंदा, आई थिंक यू आर ऑफ द some opinion you must have been to Rachi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. तो डॉक्टर चंदा उसे एडवाइस देता है कि क्यों ना तुम दोबारा से एक बार रांची जाओ, क्या पता तुम्हें वहाँ जाने के बाद सब कुछ याद आ जाए। पर लेकिन सब कुछ बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम रांची गए थे और तुम्हें बस यही चीज़ क्यों नहीं याद आ रही है, और बाकी सब क्यों तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप्स, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें फिर से क्या पता याद आ जाए। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, more than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerves tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. वो बोलता है कि अब तुम्हें शायद मैं तुम्हें थोड़ी बहुत दवाई लिख देता हूँ एंड देन सिम्टम्स जो है शायद कम हो जाए, तुम अच्छे से सोना, तुम्हें सोने की अच्छे से ज़रूरत है, आराम करना। विपिन बाबू फेल समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद वो ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची। उन्होंने अपने ऑफिस में वही रिंग करी, घुमाया, फ़ोन करा और देन बोला कि अभी नहीं आ सकते, और देन उन्होंने अपनी रांची के लिए ट्रिप करी उस शाम को। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट द रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, वही नेक्स्ट मॉर्निंग वो रांची के लिए रवाना होते हैं। ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, पर लेकिन उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो तो कभी आए ही नहीं, क्योंकि भाई देखने के बाद भी उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ही केम आउट द स्टेशन, वो स्टेशन पे आते हैं, टुक अ टैक्सी, वो टैक्सी लेते हैं
वो जगह जगह घूमते हैं पूरे टाउन में। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, वो हर चीज़ को सोचते हैं। होटल्स, बाजार और मोराबड़ी हिल, हर जगह वो देखने की कोशिश करते हैं। विद नॉन ऑफ दीज हैड ही हैड द साइट इज एक्विस्टेंस, पर लेकिन कोई भी चीज़ उन्हें परिचित नज़र नहीं आ रही थी। वो द ट्रिप टू द हुंड्रू फॉल्स हेल्प, वो सोचते हैं कि शायद मुझे हुंड्रू फॉल्स पे जाना चाहिए। ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hundu in the afternoon. मतलब अब भाई वो सोचते हैं कि चलो हिंड्रो फील्स भी जाके देख लेते हैं। अब वो जाते हैं कब, नेक्स्ट उन्होंने एक कार वगैरह अरेंज करी और हिंड्रो फॉल्स के लिए रवाना होते हैं इवनिंग के टाइम पे। 5 o'clock द सेम आफ्टरनून भाई हिंड्रो फॉल्स पे वो पहुंचते हैं। Two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying conscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There's no hope left." अब भाई क्या था कि वहाँ पे दो लोग घूम रहे थे, गुजराती लोग थे, और जब वो देखते हैं कि वहाँ पे बिपिन बाबू लेटे पड़े हुए थे नीचे की तरफ, और वो दोनों उसकी तरफ जाते हैं और बिपिन बाबू अपने में बोर होते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे कुछ भी आज क्यों नहीं आ रहा है। अब उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। अगली सुबह बिपिन बाबू बैक इन कलकत्ता वापस आते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब कुछ भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सून ही वुड लॉज एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ मतलब भूल से जाते हैं। ही इज़ विल टू वर्क, अपना काम करना, अपना कॉन्फिडेंस, हर चीज़ उन्हें परेशान कर रही थी। उनका माइंड जो होता है बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम, उन्हें लग रहा था मैं बिल्कुल क्या पागल हो रहा हूँ। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, अब वो कुछ नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम वो घर वापस आते हैं, डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं, आस्क हिम टू कम ओवर। देन आफ्टर अ शॉवर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने एक आइस बैग लिया अपने हाथों में। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम अ लेटर, अब वही सर्वेंट उनके पास एक लेटर लेके आया उसी टाइम पे। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक, उसमें नाम लिखा हुआ था विपिन बाबू का रेड इंक से। अबाउट द नेम इन द सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, वो बोलते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि बहुत अर्जेंट है ये और बहुत ज़रूरी है। एस इन स्पाइट्स ऑफ हिज कंडीशन, मतलब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद भी विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर, उन्होंने सोचा कि मुझे इसे देखना ही चाहिए। उन्होंने उसको ओपन करा और उसमें से बाहर निकाला उन्होंने लेटर को। दिस इज़ वॉट ही रीड, उन्होंने क्या पढ़ा, ये लिखा हुआ है, डियर विपिन, आई नो आइडिया दैट एफिल्स वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इज हैज़ डन। तो उसमें लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि तुम इतने ज़्यादा बदल जाओगे। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड्स डाउन ऑन हिज लग, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि अपने दोस्त की क्या मदद ना कर पाओ। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही मेरे पास कोई रिसोर्सेज है, बट आई हैव इन इज इमेजिनेशन, पर मेरे पास क्या है कि इमेजिनेशन है, पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो कि मैंने तुम्हारे इस अनफीलिंग बिहेवियर में अपनी इमेजिनेशन को जोड़ा। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम ठीक हो सकते हो। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखी थी, अब मैंने एक पब्लिशर को इसे दे दी। इफ ही लाइक्स इट्स इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। यह चुन्नीलाल, वो बोलता है कि मैंने नॉवल लिखी थी जो कि एक पब्लिशर को दी है, शायद उसे पसंद आए तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा चुन्नीलाल दोस्त। वैन डॉक्टर चंदा केम विपिन ओ सेड, अब एक डॉक्टर चंदा आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अब ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, बोलता है कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आ रहा हूँ। एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन ऑट रांची। यूनिक केस, वो बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नल, बोलता है मैंने पहली बार देखा है कि तुम बहुत ही मतलब यूनिक केस है कि तुम अचानक सब याद भी आ गया सब कुछ। द रीज़न वाई I sent for you, said Vipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi, बोलता है मेरे को थोड़ा सा लग गया था मैं जब गिरा था नीचे, इसीलिए मैं चाह रहा था कि तुम मुझे कोई पेन किलर वगैरह दे दो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो देखिए अब आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि लास्ट में क्या हुआ। लास्ट में क्या आता है कि चुन्नी लाल जो उसका दोस्त था
वो थोड़ा सा मजाक करता है विपिन बाबू के साथ, जिस वजह से उनके साथ ऐसा होता है। अब इसके लिए अब विपिन बाबू को वो शायद सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो हर बार उनको मतलब मुकर जाते थे हेल्प करने से चुन्नीलाल की। अब चुन्नीलाल ने अपनी नॉवल वगैरह भी लिखी लास्ट में, तो अब विपिन बाबू को सब समझ आ गया कि ये सिर्फ एक मजाक था। ठीक है, अब देन इसके क्वेश्चन आंसर देन वर्ड मीनिंग की हम बात करते हैं। तो ये रहे आपके चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखो, एक तरफ मैंने सारे एक साथ लिख रखे हैं और लास्ट में इसके सारे आंसर्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे लिखते रहिएगा। देन ये नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। फिर उसके बाद दोबारा से ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, इस पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख के अपना काम कीजिएगा। ये रहे दोबारा से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, ये एंड देन ये। आप अपनी बुक्स के साथ मैच कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, ऐसे ही मत लिख लीजिए कुछ भी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप एक बार बुक से कंफर्म करके लिख लीजिएगा। तो देखिए, हमारी जो क्वेश्चन आंसर्स थे यहीं तक थे, हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो समझने में तो एक बार फिर से देख लेना इसको अच्छे से, आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जब भी हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना, ताकि हम ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट तक बने रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।